हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पहले आंवले के फायदे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसकी एक रेसिपी शेयर करूंगी। आंवला एक सुपर फूड है जो विटामिन सी और फाइबर से भरपूर है। आमतौर पे इसका सेवन हम बालों को काला घना बनाने के लिए करते हैं, लेकिन बालों को ही नहीं, आप इसे अन्य दिक्कतों में भी यूज कर सकते हैं। जैसे यह मधुमेह पर नियंत्रण करता है, वजन घटाता है, हृदय संबंधी बीमारियों को भी दूर करता है, यूरिन इन्फेक्शन में भी ये कारगर है। साथ ही ये हमारे हीमोग्लोबिन की भी मात्रा को बढ़ाता है। यानी ये पूरी तरह से बहुत ही पौष्टिक है। तो इसे हमें जब तक ठंड है रोज अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। जब तक ठंड है आप इसकी चटनी खा सकते हैं या फ्रेश इसका जूस निकाल कर पी सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम आसान रेसिपी, टमाटर और आंवले की चटनी। तो चलिए हम अपने किचन गार्डन से ताज़े ताज़े सब्जियां भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मेरे किचन गार्डन में ये लगे हुए हैं ताज़े ताज़े टमाटर। तो जो पक गए हैं टमाटर हम उनका आज यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो कच्चे टमाटर का भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे किचन गार्डन में 2 टमाटर पके हुए थे तो मैं दोनों को तोड़ ले रही हूँ, लेकिन हम 1 टमाटर का यूज करेंगे। तो एक व्यक्ति को दिन में कम से कम 1 आंवला तो खाना ही चाहिए। और सुबह सुबह यदि हम 1 आंवला खा लेते हैं तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत सी बीमारियों से हमें निजात दिलाएगा। तो यहाँ देखिए, अभी धनिया बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने हार्वेस्ट कर लिया था और नई धनिया भी लगा दिए हैं। अब इनको भी हम तोड़ ले रहे हैं। तो ये 1 मुट्ठी धनिया हो चुकी है। चलिए हम कुछ ताज़ी पत्तियाँ पुदीने की भी तोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ग्रो बैग लाके घर पर ही पुदीना, धनिया, टमाटर, मिर्ची, बैगन, इन सब प्लांट को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये हम सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे हैं, बल्कि हम ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियों को अपने लिए उगा ले रहे हैं। तो जितना हो सकता है आप ऑर्गेनिक तरीके से खाएं। तो मैंने यहाँ पे देखिए ज़रूरत के हिसाब से 15-20 पत्तियाँ पुदीने की तोड़ ली हूँ। अब चलते हैं लहसुन को भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लहसुन की पत्तियाँ भी हम 2-3 पत्तियाँ तोड़ेंगे और फिर उसके बाद हरी मिर्च को भी हम तोड़ लेते हैं। तो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी हरी मिर्च ले लीजिए। अब इन सभी चीज़ों को धो के हम किचन में आ गए हैं। अब इनके हम छोटे पीसेस करेंगे। तो टमाटर और आंवले को चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक, ताकि हमें इसको पीसना आसान हो जाए। और इसमें बहुत थोड़ा सा हमने अदरक भी ले रखा है, बहुत थोड़ा सा, ये देख सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे आप सिलबट्टे पे यदि पीसे तो चटनी और भी लाजवाब बनती है। लेकिन स्कूल का टाइम है, मुझे देर हो रही है, तो मैं फटाफट ग्राइंडर जार का ही यूज कर रही हूँ। और यदि घर पे रहती हूँ तो मैं इसे सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे चाहे तो आप थोड़ा सा भुना जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज उसको नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मैं नमक ही डालूँगी और उसी के साथ इस चटनी को बनाऊँगी। और इस चटनी में शुरू में हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर की वजह से ये लिक्विड हो जाता है। और फिर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और यदि ज़रूरत लगेगी तो 1-2 चम्मच पानी डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। अब इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। अब ये खाने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल सी चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और ठंड के सीजन में इस चटनी को अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करिए, ताकि आंवला के गुणों से आप पूरा इसका आनंद उठा सकें। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ नए फ्रेंड्स इस चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके, बाय बाय।